गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मेरी व्लॉगिंग का 6th डे है और आज मैं उठ चुकी हूँ। सुबह सुबह बाहर का नज़ारा देखिए, हल्की बारिश हुई थी रात में और इससे पता चलता है रेलिंग पे जब हल्की बूंदें होती हैं। उसके बाद मैं फटाफट से बिना देरी किए नींबू पानी पीने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आज थोड़ा लेट हो रहा था योगा क्लास में जाने के लिए। इसलिए मैं फटाफट रेडी हो गई, फ्रेशन अप होके मैं निकल पड़ी योगा के लिए। और मेरे जो पति हैं वो स्कूटी निकाल रहे थे और फिर हम निकल पड़े। और रास्ता भी आपको दिखाऊंगी किस तरीके से बारिश के कारण गीला हो रखा है। अगर ज़्यादा बारिश यहाँ पर होती है तो ये रास्ते जो है चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बीच बीच में गड्ढे हैं। यही है नगर निगम के हालात। और मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि इस घर में मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ और इस घर का सबसे अच्छा यही है कि मैं जो आपको सुबह सुबह बालकनी का व्यू दिखाती हूँ वो बेस्ट होता है। और बस मैं फिर निकल पड़ी, थोड़ा दूर पैदल चली, उसके बाद स्कूटी पर बैठ गई और फटाफट से योगा क्लास पहुंच गई। आज हम थोड़ा लेट थे, 6:05 पर पहुंचे थे। यूजुअली हम 6 से पहले पहुंच जाते हैं। और आज मैं आगे ना बैठकर पीछे बैठी हूं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे योगा क्लास में। और फिर मैंने देखा कि साइड में ये खड़ाऊ जैसा स्लीपर जो रखा हुआ है, जो कहते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन इसका बहुत अच्छा होता है, इसको पहनने पर बहुत ज़्यादा चुभ रहा था। उसके बाद मैं फटाफट बैठ गई और योगा की तैयारी देखो। सबसे पहले हम ओम मंत्र का जाप करते हैं और फिर गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और फिर योगा की शुरुआत होती है। तो ये अंकल जो आप पीछे देख रहे हो वो अभी अभी आए हैं, वो थोड़ा लेट हो चुके हैं। और तो आज बहुत ज़्यादा लोग हैं। उसके बाद हमने योगा शुरुआत किया और मैंने आपको इससे पहले ब्लॉगिंग में योगा करते हुए नहीं दिखाया। आज की ब्लॉगिंग में थोड़ा बहुत आप ज़रूर देखिए। वैसे तो 1 घंटे का होता है, लेकिन मैं आपको छोटे छोटे क्लिप्स दिखाती हूँ कि शुरुआत में हम पहले नेक का करते हैं, कि कैसे जो भी डायरेक्शन हमारे योगा टीचर हमें देते हैं उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। और आज मैं पीछे बैठी थी और पीछे का नज़ारा भी आप देख सकते हो। उसके आगे बहुत सारे लोग आज आ गए थे, मतलब 2-3 लोग एक्स्ट्रा आ गए थे योगा क्लास में। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम पीछे बैठे, और मज़ा आ रहा था क्योंकि साइड में टीवी भी था और वहाँ पे म्यूज़िक या धार्मिक कभी कुछ भी चलता ही रहता है। और फिर हम स्ट्रेचिंग कर रहे थे। मेरे साथ ऐसा होता है कि गर्दन में अक्सर मेरी नसें चढ़ जाती हैं, तो ऐसे स्ट्रेचिंग करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा आराम लगता है। और ये ज़्यादातर तब होता है जब रात हो जाती है, दिन भर काम करते करते या फिर इधर उधर होते होते कुछ फ़ील नहीं होता, लेकिन रात में जब सोने जाओ तो बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। तो ऐसे में मैं योगा टीचर को मैंने बताया कि मेरे साथ यूजुअली ऐसा होता है। तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रेचिंग बताई। ये जो साइड का कर रहे हैं, इससे पहले भी थेरेपिस्ट ने मुझे ये योगा बताया था ऐसे करने को, क्योंकि बहुत अच्छा होता है। ये पुश करता है हेड को, क्योंकि आप अपोजिट डायरेक्शन में हाथ रखते हो और हेड को रखते हो अपोजिट में, तो ये जो है पुश करने पे नसें जो हैं वो खुलती हैं। फिर हमने हैंड का एक्सरसाइज किया। तो हम टोटल ये एंटी क्लॉक क्लॉक ऐसे करते हैं, मतलब तकरीबन 10 से 20 बार। एक दूसरे को भी देखते हैं, कभी कभी टीवी भी देखते हैं कि कौन सा म्यूज़िक चल रहा है, कौन सा क्या सीन चल रहा है। उसके बाद हमने योगा किया, फिर हमने ये राउंड राउंड किया। ये करने पे मुझे बहुत अच्छा लगता है और पहले मैं अच्छे से नहीं कर पाती थी, फिर धीरे धीरे करते करते मुझे भी प्रैक्टिस हो गया। फिर हमने साइड स्ट्रेचिंग की। साइड स्ट्रेचिंग करने से भी बहुत अच्छा लगता है। दोनों साइड हमने स्ट्रेच किया। तकरीबन 5 से 6 बार हम हर एक योगा करते हैं। तो आप देखिए हमारे बगल में दीदी भी एक बैठी है, वो भी स्क्रीन को देख रही है। वैसे उन्होंने कहा था कि थोड़ा साइड ही रखो फ़ोन, लेकिन ये बेस्ट डायरेक्शन था फ़ोन रखने का। फिर हमने हाथ पकड़ के स्ट्रेचिंग किया और फिर हमने एक हाथ नीचे करके पूरा जो ये स्ट्रेचिंग होता है ये बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि इसमें आपको बेंट नहीं करना है अपने मतलब अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेच करके रखना है। उसके बाद हमने लेग को स्ट्रेच किया अच्छे से। तो ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। हर मतलब पहले आप गर्दन का करो, फिर आप हाथों का करो, फिर आप पैर का करो, एक एक करके हम करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे खड़े होके भी हमने कई एक्सरसाइज किए हैं, मतलब हर रोज़ खड़े होके नहीं, क्योंकि उस दिन फिर ज़्यादा हम थक जाते हैं, ज़्यादा जंपिंग होती है, तो जुम्बा जैसा म्यूज़िक लगा के। तो हमें कई बार बैठ के ही हमारा तकरीबन 1 घंटे का हो जाता है। फिर स्ट्रेचिंग भी होता है अच्छे से। ये पूरे पैर का स्ट्रेचिंग है, ये आप भी अपने घर में कर सकते हो अगर आप योगा क्लास या फिर कहीं नहीं जाते हो तो।
क्योंकि ऐसा होता है कि घर में भी तो हम कर सकते हैं लेकिन उतना इंस्पिरेशन नहीं होता है, इतना मोटिवेशन नहीं मिलता है। यहाँ पे क्या है कि आपको करना है। फिर हमने ये देखो मुझे लटका दिया गया और मैं फटाफट से फिर निकल पड़ी अपने घर के लिए। घर पहुँच गई और मैंने ये जो रूटीन है मेरा, अंजीर, केसर, मुनक्का और किशमिश का पानी पिया। और मीठा सा भी लगता है तो अच्छा भी लगता है। फिर मैंने सारे सीड्स जो भिगोए हुए थे वो पी लिए और फिर नाश्ते की तैयारी में लग गई, जिसमें आज मैं पराठा बना रही थी। और मैं आपको बताती हूँ कि एक ग्रीन कलर की सब्ज़ी होती है जिसे कंटोल कहा जाता है, खेकसा कहा जाता है हमारे झारखंड में। आपके यहाँ क्या इसे कहा जाता है आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अलग अलग जगह इसे अलग अलग चीज़ें कहते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो कंटोल होता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि वैसे साइड में आप देख रहे हैं कि मेरे हस्बैंड ने भी आज मेरा हेल्प किया सब्ज़ी बनाने में। तो ये जो सब्ज़ी है, ये जो भुजिया है वो बहुत अच्छा होता है, एंटी कैंसर इसे कहा जाता है, ये बहुत सही होता है। ये देखिए इसे कहते हैं कंटोल। ये राउंड शेप में होता है, ऊपर आप देखोगे ना ऐसे कांटे कांटे की तरह। फिर मैं नहा ली और नहाने के बाद मैंने आज स्प्राउट्स खाए। स्प्राउट्स में हमने खीरे, टमाटर, प्याज, मूंगफली, मिर्च ये सब डाला था और ज़्यादा कुछ खास नहीं, नींबू भी हल्का निचोड़ दिया। उसके बाद आज मैं आपको बता दूं कि मेरी दीदी आने वाली थी, मतलब मेरी हस्बैंड की बड़ी बहन। तो उनके छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं और जीजा जी भी हैं, वो दोनों आ रहे हैं। तो ये देखो रिसीव करने गए हैं मेरे हस्बैंड और मैं बाहर बालकनी में होके वीडियो बना रही हूँ। उसने पैर छुआ, आशीर्वाद लिया और फटाफट से ये सब आ रहे हैं, क्योंकि हम बहुत पहले से वेट कर रहे थे। ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं, ये हमारे यहाँ ही रहते हैं, लेकिन अभी आज आ रहे हैं काफ़ी टाइम बाद। और ये देखो मेरा छोटा सा तन्नू है, इसका नाम तनुष है, अनमय है, बहुत सारे नाम हैं इसके। और ये है उसका बड़ा भाई, ये है, इसको कहते हैं मन्नू, इसका नाम मानविक है। तो यहाँ पे जीजा जी इंडिया गॉट टैलेंट देख रहे थे और फिर हम मस्ती करने के बाद शाम में निकल पड़े बाहर की ओर। क्योंकि उससे पहले एक दिन मैंने आपको शायद क्लिप में नहीं दिखाया होगा, मैं मॉल गई थी और मैं रिटर्न करने गई थी। लेकिन अफ़सोस उस दिन क्या हुआ, हमारे यहाँ कल ही बाइक ख़राब हो गई। तो हम मैकेनिक शॉप में निकल गए और फिर मैकेनिक शॉप ठीक होने के बाद फिर हम घर आ गए। और घर आने के बाद मैंने तन्नू के साथ बहुत सारी मस्ती की और उसके बाद सोने की तैयारी कर गई। तो कल मिलेंगे फिर नई व्लॉग के साथ।